नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वो अध्याय जो पूरे भारत को एक कर गया, भारत में राष्ट्रवाद। साथ ही जानेंगे वे 10 प्रश्न जो हर साल बोर्ड में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने व्यक्तियों में एकता की भावना को जन्म दिया। शोषण से संघर्ष की चिंगारी उठी और संघर्ष से एकता बनी, जिसके कई कारण थे, जिनमें से देखते हैं। पहला है अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, जैसे राजनीतिक रूप से शोषण होता था भारतीयों का, आर्थिक रूप से व सामाजिक रूप से अंग्रेजों द्वारा उनका शोषण होता था, तो जिस कारण से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। दूसरा कारण था पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा का इतना ज़्यादा प्रभाव हुआ कि लोगों में नई सोच का विकास हुआ, जिसके कारण राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। अगला प्रमुख जो कारण बना भारत में राष्ट्रवाद का, वो था अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, जो 1885 में हुई थी। उसके बाद 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों का प्रभाव, सुधार होना शुरू हो गया था 19वीं सदी में, जिसके कारण जो है तो भारत में राष्ट्रवाद विकसित हुआ। उसके बाद संचार साधनों का भी विकास, जैसे रेल, डाक, प्रेस आदि ये सेवाओं का, ये साधनों का विकास हुआ, जिसके कारण लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावनाएं विकसित हुई और राष्ट्रवाद के कारण बना। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ा? फ्रेंड्स, यह नारा देश के कोने कोने में स्वतंत्रता की लौ बन गया। इन्होंने नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसने लोगों में आज़ादी के प्रति उत्साह और आत्मविश्वास जगाया। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, गांधी जी के असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषताएं बताइए। असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषताएं। 1920 में गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किया? 1920 में, जिसका उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति थी। इसमें विदेशी वस्त्रों, विद्यालयों और अदालतों का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार का मतलब जो है, उनके द्वारा दी हुई चीज़ें, अंग्रेजों के द्वारा दी हुई चीज़ें, नौकरियां, सब कुछ वापस कर दिया लोगों ने। उनके द्वारा दिए हुए कपड़ों का उपयोग नहीं करेंगे, आपके द्वारा बनवाई गई विद्यालयों का मैं उपयोग नहीं करूंगा, सभी भारतीयों ने ऐसा कहा। चरखा और खादी का प्रचार प्रसार हुआ। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन वापस लिया गया। तो इस प्रकार से जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषताएं थी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया? मतलब क्यों जो है उसे रोक दिया गया असहयोग आंदोलन को? 1922 में चौरी चौरा नामक जो घटना है वो हिंसा में बदल गई थी। चौरा चौरी की जो घटना थी वो हिंसात्मक थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। क्या है कि आम आदमियों का एक शांतिपूर्ण जुलूस चौरी चौरा नामक जगह से गुजर रहा था, जिसे पुलिस वालों ने रोका और वहाँ पर घटना हो गई, जिसे चौरी चौरा की घटना के नाम से जाना गया। पुलिस चौकी को फिर आम आदमियों ने जला दिया, कई पुलिसकर्मी भी उसमें मारे गए। गांधी जी ने कहा अहिंसा से ही स्वतंत्रता मिलेगी, इसलिए उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उनका कहना ये था कि अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो आपको सफलता जरूर एक ना एक दिन मिलेगी। उसके लिए बल प्रयोग करना सही नहीं है और जोर जबरदस्ती करना सही नहीं है। मतलब हिंसा के खिलाफ थे गांधी जी। जब
लोगों ने इस प्रकार से पुलिस चौकी को जलाया, पुलिस कर्मियों को मारा, तो गांधी जी उससे दुखी हुए और उन्होंने कहा कि अब मैं असहयोग आंदोलन को स्थगित करता हूँ, और उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? फ्रेंड्स, 1930 में गांधी जी ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में गांधी जी द्वारा की गई थी। इस आंदोलन में नमक कानून का उल्लंघन करके ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई थी। इसमें जो है तो गांधी जी ने डांडी यात्रा की, फिर एक चुल्लू पानी से उन्होंने पानी को उबाल कर उन्होंने नमक बनाया, और नमक बनाने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को जो है चुनौती दी और नमक कानून का उल्लंघन भी किया नमक बना करके। डांडी यात्रा जिसके लिए उन्होंने शुरू की थी, 240 मील की यह यात्रा थी। कर न देने, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की भी अपील करी थी। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब और क्या हुआ? तो फ्रेंड्स, गांधी जी और इरविन एक अंग्रेज था। अंग्रेज और गांधी जी के बीच जो यह समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता, वह 1931 में हुआ। इसमें निम्न शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त थी कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी शर्त थी, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे इस समझौते के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या महत्व था? फ्रेंड्स, देश के हर वर्ग की भागीदारी, जैसे महिला, किसान, विद्यार्थी, स्वदेशी के प्रयोग में वृद्धि हुई, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हुआ। किसके कारण? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। महिलाएं भी भागीदारी बनी, किसान, विद्यार्थी सब ये भागीदार बने आंदोलन में, और आत्मनिर्भरता की भावना में वृद्धि हुई। ब्रिटिश शासन का नैतिक दबाव पड़ा। इसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व के कारण। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, खलीफा आंदोलन क्या था? खलीफा आंदोलन 1919 में मुस्लिम समुदाय द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन था, जिसका उद्देश्य तुर्की खलीफा के अधिकारों की रक्षा करनी थी। उसमें गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्थन किया था। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की क्या भूमिका थी? फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद यानी संपूर्ण राष्ट्र का, संपूर्ण देश के लोगों का एक हो जाना ही राष्ट्रवाद है। उसमें अखबारों की क्या भूमिका थी? तो समाचार पत्रों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करी, जनता को संगठित किया। जब ब्रिटिश नीतियों की आलोचना हुई तो जनता संगठित हो गई, क्योंकि जनता अखबारों को पढ़कर अपने हक के लिए जान रही थी, और स्वतंत्रता के विचारों का भी प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में गांधी जी की क्या भूमिका थी? तो राष्ट्रवाद के विकास में गांधी जी की भूमिका देखते हैं। उन्होंने अहिंसा, सत्य और स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया। माने जो है अपने देश, स्वदेशी यानी अपने देश का प्रचार किया, जिसमें उन्होंने सत्य और अहिंसा पर बल दिया। जन जन को आंदोलन से जोड़ा। असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। मतलब असहयोग आंदोलन का भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी और भारत छोड़ो आंदोलन का भी उन्होंने नेतृत्व किया, और राष्ट्रवाद को जन आंदोलन बना दिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हम इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।